हाय फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की हमारी कहानी आधारित है एक पिता और एक पुत्र के रिश्तों पर। एक माँ और उसके प्यार से जुड़ी हुई आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी और देखी भी होंगी, लेकिन एक पिता की भावनाओं को बहुत ही कम दर्शाया गया है। तो चलिए आज हम एक पिता और पुत्र की भावनात्मक कहानी देखते हैं। गांव में धोबी का काम करने वाला अयोध्या प्रसाद अपने परिवार के साथ रहता था। अयोध्या प्रसाद का एक बेटा था रघु। अयोध्या प्रसाद अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करता था। गांव के बहुत से घरों के वो कपड़े धोता था। जो लोग अयोध्या प्रसाद से कपड़े धुलवाते थे वो अक्सर ही उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। धोबी अयोध्या प्रसाद जिन लोगों के कपड़े धोता था उनमें कई धनवान सेठ भी थे। वो लोग भी अयोध्या प्रसाद के काम से बहुत ही खुश थे। वैसे तो अयोध्या प्रसाद को अपने काम से कोई शिकायत ना थी, परंतु वो चाहता था कि उसका बेटा ये काम ना करे। उसका बेटा भी अब जवान हो चुका था और वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था। एक दिन अयोध्या प्रसाद ने एक सेठ जी से अपने बेटे के लिए नौकरी की बात की। अयोध्या प्रसाद उन सेठ जी के कपड़े धोता था। सेठ जी कई सालों से अयोध्या प्रसाद को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, तुम कल अपने बेटे रघु को मेरे पास भेज देना। अयोध्या प्रसाद बहुत खुश हो गया और घर जाकर उसने अपने बेटे रघु को ये सारी बात बताई। रघु भी खुश था कि उसे धोबी का काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सेठ जी के यहाँ नौकरी करूँगा। अगले दिन रघु सुबह जल्दी तैयार हो गया और सेठ जी के घर पहुँच गया। सेठ जी ने रघु से कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम नौकरी करना चाहते हो। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सेठ जी, बिल्कुल ठीक बात है। सेठ जी ने आगे कहा, रघु, तुम नौजवान हो, क्या आज से पहले तुमने कभी कोई नौकरी या कोई काम किया है? रघु ने कहा, नहीं सेठ जी। फिर सेठ जी ने कहा, तुम्हारे पिता एक धोबी का काम करते हैं, उनकी आमदनी तो ज़्यादा नहीं होगी। ये सुनकर रघु कुछ सोच में पड़ गया। तभी सेठ जी ने कहा, चलो छोड़ो, तुम जरा मुझे अपने हाथ दिखाओ। रघु ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। सेठ जी ने रघु के हाथों को देखा। रघु के हाथ तो एकदम रेशम की तरह नर्म और मुलायम थे। सेठ जी ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं कि तुम कल से मेरे पास काम पर आ जाना। आज तुम घर जाओ और वो काम करना जो मैं तुम्हें बताऊंगा। रघु ने कहा, बिल्कुल करूंगा सेठ जी। रघु मन में सोच रहा था कि चलो नौकरी तो मिल ही जाएगी। सेठ जी ने कहा, ठीक है, आज तुम घर जाओ और जब तुम्हारे पिता काम से वापस आएं तो उनके हाथ धुलवाना। रघु को सेठ जी की ये बात कुछ अजीब सी लगी, परंतु अब सेठ जी ने कहा था तो ये काम करने के लिए वो तैयार हो गया। रघु बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ अपने घर की तरफ चल दिया। वो घर पहुंचकर अपने पिता का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसके पिता काम से लौटकर घर आए तो उसने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा, पिताजी, अब आप अपने हाथ मुझे दे दीजिए। उसके पिता को थोड़ा अजीब सा लगा। वो बोले, क्यों बेटा, ऐसा क्यों? तो रघु ने कहा, नहीं नहीं, बस आप अपने हाथ मुझे दे दीजिए। जैसे ही रघु ने अपने पिता के हाथ अपने रेशम जैसे हाथों में लिए तो उसने महसूस किया कि उसके पिता के हाथ एकदम सख्त, खुरदुरे और कटे फटे थे। पिता के हाथों को देखकर रघु को बहुत अजीब सा लगा। फिर वो पिताजी के हाथ धुलवाने के लिए उन्हें बाहर ले गया। उसने देखा कि जब उसके पिता के कटे फटे हाथों पर पानी गिर रहा था तो उसकी चुभन और उसकी दर्द उसके पिताजी के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी
और पिता के हाथ धुलवाते धुलवाते रघु की आंखों से भी पानी बहने लगा। रघु को देखकर उसके पिता की आंखें भी नम हो गईं। वो समझ गए कि उनका बेटा आज उनके दर्द को महसूस कर रहा है, वो दर्द जिसे सालों से उसके पिता ने अपने ही दिल के अंदर छुपाकर रखा हुआ था और रघु को एक अच्छी परवरिश दिए जा रहे थे। उसके बाद रघु कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप गया और जो भी बाकी बचे हुए कपड़े थे उन्हें वो धोने लगा। उसने खुद सारे कपड़े धोए और अपने पिता को कुछ भी नहीं करने दिया। उसके पिता ने उसको बहुत रोका, लेकिन रघु ने उनकी एक ना सुनी। अगले दिन जब रघु सेठ जी के पास पहुंचा तो सेठ जी ने पूछा, कहो रघु, वो काम किया जो मैंने तुम्हें कहा था? कैसा लगा तुम्हें वो काम करके? रघु ने कहा, सेठ जी, कल जो मैंने काम किया है उसे करके मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है जैसी खुशी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक महसूस नहीं की। कल मुझे अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख भी मिली। मुझे महसूस हुआ कि मुझे पढ़ाने लिखाने और मेरी परवरिश करने में मेरे पिताजी ने जो मेहनत की है, कल वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। आज तक जो भी कष्ट उन्हें सहे, उन्हें देखकर मेरे दिल में उनके लिए प्रेम और इज्जत और भी बढ़ गई है। कल मुझे एक पिता और पुत्र के रिश्तों की अहमियत का पता चल गया। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस रघु, मुझे यही एहसास तुम्हें करवाना था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी आदमी मेरे पास काम करे वो दूसरों के दुख और तकलीफ को समझे। तो आज से तुम मेरे पास काम शुरू कर दो। मैं तुम्हें अपने यहाँ पर एक मुनीम की नौकरी दे रहा हूँ। ये कहते हुए सेठ जी ने रघु को अपने पास नौकरी पर रख लिया और रघु आज से सेठ जी का मुनीम बनकर उनका सारा काम करने लगा।